हमारे संसार में बहुत तरह के संत हैं। फ़र्क कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर संत बने हुए हैं और कुछ संत हो गए। बनने के लिए आपको एक वेशभूषा चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, 5-6 आदमी पीछे हो, ऐसे बहुत संत मिलेंगे आपको। और कुछ ऐसे संत होते हैं जो सच में संत होते हैं। वो संत बनते नहीं हैं, वो संत हो जाते हैं। उनके अंदर वो उस परम शक्ति का, परमेश्वर का जो प्रेम का कमल है उनके भीतर खिल जाता है। ऐसे संत विरले होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इन्हें किसी भी तरह की शोभा की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी धर्म हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, सभी धर्म में संत होते हैं। जितने भी मजहब हम ही ने बनाए हैं, भगवान ने तो बनाए नहीं। श्री कृष्ण जी ने तो नहीं कहा था कि मैं हिंदू धर्म को उपदेश दे रहा हूँ। उस टाइम धर्म होता ही नहीं था। ना मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमान को दे रहा हूँ। ना महात्मा बुद्ध जी ने, ना महावीर जैन जी ने, किसी ने नहीं। धर्म को जैसे जो संप्रदा बनाई गई है, भाई तू हिंदू है, मैं मुसलमान, सिख, ये संप्रदा हमारे पीर पैगंबरों द्वारा बनाई गई नहीं है। ये हमारे इंसानों द्वारा बनाई गई है, जो पुजारीवाद उन्होंने बनाई गई है। पर संत यदि किसी मजहब का हो, चाहे वो सिख संत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धि हो, संत कभी भी एक मजहब का नहीं रहता। सही मायने में संत का कोई मजहब ही नहीं है। जो मजहबी हो, जो यही कहता रहे मैं सिख हूँ जी, मैं ऐसा, हम तो बड़े हैं, जहाँ मुसलमान हूँ हम बड़े होते हैं, वो संत नहीं है। संत सभी को एक दृष्टि से देखता है। संत की पदवी बहुत ही ऊंची हो, सुच्ची है, ऐसे सोना संत बना जाता है। बहुत ही कठिन तपस्या होती है संत होने में। अपने आप को उसके लेखे लगाना पड़ता है, तो जाके संत वृत्ति मिलती है। संत शरीर नहीं होता, संत वृत्ति, संत एक गुण है जो भक्ति के दौरान मिलती है। अब कई संत हुए हैं, पर वो ज्यादातर जो संत होते हैं वो हमेशा छुप कर रहना पसंद करते हैं। इतना उन्हें इतनी भीड़ भाड़ नहीं चाहिए होती। हालांकि भीड़ भाड़ आ जाती है उनके पास श्रद्धा के लिए, लोगों की श्रद्धा होती है, क्योंकि हमारे समाज को संत की बहुत जरूरत है। जो नाम लेवा संत होते हैं, जो हमेशा नाम में रंगे होते हैं, रते होते हैं, उन संत की बहुत जरूरत है। कई संत आए हैं, कई संत आकर इस संसार में से चले गए हैं, पर उनकी शिक्षा अभी भी अमर है। ऐसे ही एक संत बहुत ही प्रचलित हुए हैं,
कहने को कह सकते हैं कि वो सनातन धर्म हिंदू धर्म के संत हैं, पर आज तक कभी भी उनके मुख से ये नहीं सुना कि हम हिंदू होते हैं, हम सनातनी होते हैं। नहीं, असल में संत हो ही वो सकता है जो धर्मों के, संप्रदायों के जो बंदिश है, कैद है, इनसे बाहर चला जाए। संत आजाद पक्षी होता है, उससे आप किसी संप्रदाय में बांध नहीं सकोगे कि नहीं जी हमारे हिंदू धर्म के ही है, जब हमारे मुसलमान धर्म के ही है, ऐसा आप बांध नहीं सकोगे। इसी तरह के एक संत हुए हैं जो आजकल बहुत प्रचलित है, आप सबको मालूम होगा, संत प्रेमानंद जी महाराज। बहुत ही प्यारे जन हैं, बहुत ही प्रचलित है, काफ़ी लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। भी उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि हिंदू हिंदू, सनातनी सनातनी, कुछ नहीं सुना। वो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान तक सीमित रखते हैं, कोई धर्म धूम की बातें नहीं करते। उनके पास कितने तरह के लोग आते हैं, सिख भी जाते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर प्रकाश है, ज्ञान है, वो परमात्मा का है। चाहे किसी भी रूप से माना जाए। अब हमारे घर में ही लगा लो, कोई बल्ब है जग रहा है, कोई पंखा है चल रहा है, कोई बिजली से चलने वाली कोई भी होगी, बत्तियां होगी, लड़ी बत्तियां होगी, कुछ भी हुआ, पर असल इन सब में बिजली तो एक ही है ना। तो संत हमेशा उस एक की बात करते हैं। अब ऐसे संतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को, और हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि इतने दुराचार में हम फंसे पड़े हैं। हम भूल ही गए कि गलत काम भी गलत होता है। एक समय की बात है कि दारू को छूना भी गलत होता था, शराब को छूना भी गलत होता था, हम गलत मानते थे। यदि कोई शराब पीता है, उसके घर में कभी भी लड़की नहीं देते थे शादी के लिए। पर अब क्या कर दिया गया, शराब को नॉर्मल कर दिया गया, जैसे शराब शराब ना हो, कोई शरबत हो। अब बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है, शराब पीना नॉर्मल है, ये तो चलता है जी। ऐसी करते करते आप ड्रग्स भी नॉर्मल कर दोगे, क्योंकि इतना दुराचार में हम फंसे पड़े हैं, गिलतान हो पड़े हैं, हमें शुद्ध बुद्ध ना रही। तो इस माया जाल से, जो हमने गंदा जाल बुना रखा है, इससे निकालता है संत। तो गुरु नानक साहब जी हमें यही शिक्षा देते हैं, कभी भी तुम्हें कोई संत दिखे, उसके मगर लग जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान लो, क्योंकि संत ही एक माध्यम है जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, हमें पाक पवित्र कर सकते हैं, जब आप उनके बात को मानोगे। अब कुछ लोग ऐसे भी है, पहले प्रेमानंद जी की वीडियो सुनते थे, बल्कि वो पूरे दुराचार करते थे, शराब भी पीते थे, उन्होंने मांस भी खाना है, शादीशुदा होकर भी बाहर भी उनका संबंध था। ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मेरे आसपास मैंने कई लोगों को देखा हुआ है। तो वो 2-3 वीडियो देखते रहे, उन्होंने बंद कर दिया देखना। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि अब क्या बात हो गई, अब वीडियो नहीं देखते आप? कहते नहीं,
तो बाबा जी तो सब कुछ छोड़वा रहे हैं, हम जो भी कुछ करें, कहते दारू छोड़ दो, मांस छोड़ दो। कहता है नहीं नहीं, ये थोड़ा छोड़ सकते हम। इतना हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। कोई अमृत पिलाना चाहता है, हम कहते हैं अमृत नहीं पीना, हमने जहर ही पीना है। जो वो भाई है वो कहते हैं कि ये तो सब कुछ बंद करा रहे हैं, ये तो हमारा ब्रेन वॉश करा रहे हैं, दारू छोड़ देंगे, मजा किसमें है। ये इंसान कुछ इस तरह के है जैसे एक मेढक कुएं के बीच में है और कछुआ ऊपर से आता है, वो उसको आवाज लगाता है कि भाई तू कैसा है। तो मेढक कहता है तुम कहां से आए हो। तो कछुआ कहता है मैं समुद्र से आया हूं। तो कहता समुद्र कितना बड़ा होगा। तो कछुए ने कहा समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत गहरा है। कहता कितना बड़ा होगा। उसने एक कुएं में ही, कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई। कहता इतना बड़ा होगा। कहता नहीं बहुत बड़ा है। फिर उसने दूसरी जगह छलांग लगाई। कहता इतना बड़ा होगा। कहता नहीं। कहता बहुत बड़ा है। अब इसमें क्या है, क्योंकि वो मेढक की ना मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि कुआं ही बस मेरी जिंदगी है, इसमें बड़ा छोटा होगा जो भी होगा। उसको नहीं पता समुद्र क्या है। इसी तरह वो लोग वो सोचते हैं शराब पीना, मांस खाना, दोस्तों के साथ गप्पे मारने, गंदी गंदी गालियाँ देना, गंदी गंदी बातें करना, दुराचार करने, इसी में रस है। असल में यदि आपको उस नाम रूपी रस आपको लग जाए तो आप जितनी भी रस सोच रहे हो, शराब पीना, मांस खाना वगैरह वगैरह, ये बड़े तुच्छ मालूम पड़ते हैं। एक संत हुए हैं बाबा नंद सिंह जी, पंजाब में है। वो कहते थे जो नाम नहीं जपता वो भी पछताता है, और जो नाम जपता है वो भी पछताता है। तो किसी ने, उनके शिक्षक ने पूछा कि ये कैसे बात हुई, जपने वाला क्यों पछताए। ना जपने वाले की तो समझ आती है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है, जपने वाला क्यों पछताए। तो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं जपने वाला पछताता है कि मैंने पहले क्यों नहीं जपना शुरू किया, मैं इस रस से वंचित क्यों रहा, वो इसलिए पछताता है। मैं नहीं चाहता कि आप भी एक समय के बाद, चाहे आपकी आयु 30 वर्ष है, 40, 50, ज़्यादा उम्र मत होने दो, क्योंकि हमने धर्म को बस बुजुर्गों तक ही सीमित रखा है कि जब बुजुर्ग हो गए चलो जी माला पकड़ लो। तब तो पछतावा ही रह जाएगा कि सारी उम्र तो निकल गई। रैन गवाई सोए के, दिनस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म कोडी बदले जाए। ये तो वो बात होगी ना कि बुढ़ापे में माला पकड़ ली, राम राम नाम, फिर तुम्हारा उस समय भी जपा हुआ कुछ नहीं जाएगा। जपना तो अब है, ये काम जवानी में करने वाला है। बचपन में नहीं किया तो जवानी में करो। इसलिए नाम जपो, संत की शरण में जाओ, संत की सेवा करो, अपने गुरु से शिक्षा लो, गुरबाणी का जितना हो सके उतना पाठ करो, विचारो, अर्थ विचारो हो उनके अपने जीवन में, गुरबाणी अपने जीवन में धारो, उसको धारण भी करो। कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा।
अभी से यात्रा शुरू करेंगे तभी पहुंच पाएंगे ना। तो वो यात्रा, भगवत मार्ग की यात्रा शुरू कर दो, तभी आपका भला है।